हेलो, नमस्ते बच्चों। आज मैं टॉपिक जो लेकर आई हूँ आप लोग के सामने केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चंस है। आज मुझे मेरी आवाज़ के लिए आप लोग माफ़ करिएगा, आवाज़ थोड़ी मेरी गड़बड़ है, वॉइस में थोड़ा सा थ्रोट में आप देख रहे होगे। खैर उससे क्या मतलब है, मेरे सामने जो यहाँ पे मतलब पीडीएफ दिख रहा है और आप लोग भी देख पा रहे होंगे, सैम्पल केस स्टडीज। मुझे बच्चों ने मैसेज भी किया कि मैम केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चंस को डिस्कस कर दीजिए, कुछ एमसीक्यूज। और अब अगर किसी स्कूल में इंटरनल असेसमेंट होते हैं और वहाँ पे सब्जेक्टिव टाइप आ जाता है, तो आपको हर तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना है। ये जो पर्टिकुलर पीडीएफ है, ये मैं एक लिंक क्रिएट करके अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगी, बॉक्स में डाल दूंगी। वहाँ से आपको सारा मिल जाएगा, लाइक आपको फिजिक्स केमिस्ट्री सब है इसमें। मैं आपके लिए फोकस करने जा रही हूँ पूरी तरह से बायो पर। अब टॉपिक कौन सा है ये ध्यान देना कि हाँ ये टॉपिक मैम टर्म 1 का नहीं है। आप बस फोकस करो कि किस तरह से आते हैं ये क्वेश्चंस, उनका पैटर्न क्या होता है। लाइक इसमें बायो के आई थिंक 2 क्वेश्चंस होंगे, लेट मी सी। वो दोनों क्वेश्चंस पे मैं फोकस करके आप लोग को बस तरीका बताना चाह रही हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और आपको कैसे उनको अप्रोच लेना चाहिए। ठीक है, लाइक पहला क्वेश्चन बहुत ज्यादा देर नहीं करते हैं, हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रीड द फॉलोइंग रीड द फॉलोइंग एंड आंसर द क्वेश्चंस एनी फोर। एक तो पहली बात, ये 5 क्वेश्चंस होते हैं हर एक पार्ट में। एक हर क्वेश्चन में 5 पार्ट्स रहेगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का 5 पार्ट, ये कहना चाह रही हूँ मैं। तो और उसमें से आपको अटेम्प्ट कोई 4 लेने होते हैं। ये एकदम डैम श्योर हूँ मैं इसके लिए, क्योंकि सीबीएसई का पैटर्न जो पिछले साल देखा हमने अभी का है। और ये एमसीक्यू में भी आ जाएगा, और अगर कहीं कोई स्कूल इंटरनल असेसमेंट प्री बोर्ड्स या कुछ भी मॉडल टेस्ट कैसे भी लेता है, वहां पे भी आ जाएगा। तो ये वीडियोस मेरी सबके लिए है, मतलब ऑल द स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग इन क्लास 10th। तो क्वेश्चन देखो जरा आप। अब ये मत बोलना कि मैम आप आवर एनवायरनमेंट का करवा रही हैं, टर्म 1 का है कि नहीं है। मैंने कहा ना कि आपको बस फोकस करना है कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, हमें कैसे ऑब्जर्व करना है उसको और किस तरह से अप्रोच लेना है। तो इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू। लाइक लेट अस टेक द फर्स्ट वन। आप इस फूड चेन को ऑब्जर्व कर लोगे, नथिंग टू डू विद दैट, नॉट डू नॉट नीड टू waste your time in that. Just go for the questions. Number one, if 10,000 joules solar energy falls on green plants in a terrestrial ecosystem, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। इकोसिस्टम दिया है तो मतलब ध्यान देना है कि उसमें भी टेरेस्ट्रियल दिया है। तो बच्चे कंफ्यूज होके बैठ गए, ये क्या आ गया, कुछ नहीं है। टेरेस्ट्रियल यानी लैंड। व्हाट परसेंटेज ऑफ सोलर एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू फूड एनर्जी। तो आप ऐसे ध्यान दो ना कि ये कौन सा किस लॉ की बात करें, क्योंकि मैंने तो जहां जहां पढ़ाया है अवर एनवायरनमेंट खत्म हो गया, मतलब हमारे पोर्शन में हमने उसको पहले कवर अप कर लिया। तो मुझे पता है कि मेरे जितने, क्योंकि यूट्यूब पे भी मैंने पढ़ाया हुआ है, उसमें वीडियोस डाली हुई हैं लेक्चर्स रिकॉर्ड करके, फिर उसपे नोट्स के साथ स्कैन करके मैंने लेक्चर्स रिकॉर्ड करके जैसे ये कर रही वैसे ही मैंने किया। तो आप उसके लिए आवर एनवायरनमेंट के सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में हैं, उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, आप उसको देख सकते हो। अब कम टू द क्वेश्चन, ये 10% लॉ है बच्चों। अगर आप 10% ऑफ 10,000 जूल निकालोगे, क्योंकि इन्होंने पूछा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में सोलर एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू फूड एनर्जी, यानी ग्रीन प्लांट्स में, यानी ट्रॉपिक लेवल 1 पे वो बात कर रहे हैं। तो 10% ऑफ 10,000 कितना होगा, फटाफट आपको क्या करना है, 10/100 इंटू 10,000 मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करना है, आपका आंसर आएगा ABCD। यस, I know you people are all going for the option B, 10, 100 joule, isn't it? Right? किसी को डाउट होगा तो वो मुझसे आराम से मैसेज कर सकता है बच्चा बाद में। अब पहले सुन लो। इफ रवि इज कंज्यूमिंग कर्ड, यानी कि रवि एनी ह्यूमन बीइंग वी आर टॉकिंग अबाउट, yogurt for lunch, which trophic level in a food chain he should be considered as occupying? मतलब ट्रॉपिक लेवल 1 पे हमेशा प्रोड्यूसर्स होते हैं, ट्रॉपिक लेवल 2 जो होता है सेकंड पे, उसमें प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं, और हम लोग सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं। आपको क्या लगता है हम लोग को कहाँ आना चाहिए, हम लोग को आना चाहिए ऑप्शन सी पे जाना चाहिए, थर्ड ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, the decomposers are not included in a food chain. The correct reason for the same is because decomposers को हम किसी food chain पे नहीं डालते। Like क्यों, ऐसा क्या रीजन है? A, act at every trophic level of the food chain.
टू, डू नॉट ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नहीं ये तो एकदम गलत है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का काम ही है कि मतलब डिकम्पोजर्स का काम ही है कि वो ब्रेक डाउन करेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। सी, कन्वर्ट ऑर्गेनिक मटेरियल टू इनऑर्गेनिक फॉर्म्स, कभी नहीं, उल्टा नहीं हो सकता, ऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक ही होगा। रिलीज एंजाइम्स आउटसाइड देयर बॉडी, एकदम नहीं, एंजाइम थोड़ी रिलीज करेंगे ये। यानी आई विल गो फॉर द ऑप्शन ए। और आंसर की है यहाँ पर, अभी इसके बाद आपको आंसर की भी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्लियर हो गया होगा 6.3, तो चार ही अटेम्प्ट लेना है, 6.4 पे आ रही हूँ मैं। मैटर एंड एनर्जी आर टू फंडामेंटल इनपुट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। मैटर पता है आपको क्या होता है, एनर्जी भी आपको पता है क्या होता है। अब आपको बताना है मूवमेंट ऑफ एनर्जी इज बाई डायरेक्शनल, कभी नहीं, पहला ऑप्शन तो ऐसे ही मैंने हटा दिया। दूसरा, एनर्जी इज रिपीटेडली सर्कुलेशन, कभी नहीं। एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल, लग रहा है होना चाहिए, बी पे जाते हैं। एनर्जी इज मल्टी डायरेक्शनल, कभी नहीं। यानी कि सी को ही हम लोग आगे पढ़ते हैं। एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल एंड मैटर इज रिपीटेडली सर्कुलेटिंग, एकदम सही लग रहा है मुझे ऑप्शन सी। ध्यान दे रहे हो ना कौन सा ऑप्शंस मैडम टिक करते जा रही हैं, सोचते बताते जा रही हैं। यहाँ पे देखो आंसर की भी है आप लोग के लिए, और हम लोग 6.5 ले लेते हैं पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट्स द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स इन अ फूड चेन। कौन लिमिट करता है ट्रॉफिक लेवल को, मतलब ट्रॉफिक लेवल 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ये कौन बताता है। डिक्रीज इन एनर्जी एट हाई ट्रॉफिक लेवल, लग तो रहा है यही होना चाहिए, देखते हैं। लेस अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, नहीं। पॉल्यूटेड एयर और वाटर, तो कभी नहीं। मुझे ऑप्शन ए लग रहा है एकदम सही, डिक्रीज इन एनर्जी एट हायर ट्रॉफिक लेवल्स। ठीक है, आप ऑप्शंस देख लो, सारे आंसर मिला लो, कोई चार ही करने हैं आपको। 6.1 100 जूल, करेक्ट। 6.2 सी, थर्ड ट्रॉफिक लेवल, करेक्ट। 6.3 ए, एक्ट एट एवरी ट्रॉफिक लेवल ऑफ फूड चेन, यही बोला था ना हमने 6.3 में, देख लो मिला लो, यस सही। 6.4 एनर्जी इज यूनिडायरेक्शन, ये भी बोला था हमने, है ना। मैटर इज रैपिडली सर्कुलेटिंग। ए, डिक्रीज इन एनर्जी एट हायर ट्रॉफिक लेवल, बिल्कुल सही। इस तरह से आपको ना और भी एक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। आपको करना क्या है कि आपको ये सारे क्वेश्चंस को, मतलब एटलीस्ट बायो केमिस्ट्री फिजिक्स, मैंने ये एक क्वेश्चन को डिस्कस करके ना आप लोग को बस बताने का कोशिश किया है कि केस बेस्ड स्टडी का पैटर्न क्या होता है, उसका तरीका क्या होता है, इस पे फोकस किया है बच्चों मैंने, ठीक है। तो आपको वही करना है, इसी तरह से आपको सारे उसके सॉल्व कर लेना है। और सॉल्व करने के बाद आपको कहीं कोई डाउट आता है, आपके पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट टीचर्स होते हैं उनसे आप पूछिए, दे विल क्लियर इट आउट। आई थिंक केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं वो मेरे ख्याल से आपको इस वीडियो से एक समझ में आया होगा। जस्ट आई हैव टेकन वन ऑफ द एग्जांपल, आई विल ब्रिंग मोर एग्जांपल्स इन फ्रंट ऑफ you all with some other topic like life process in my another video. Okay, thank you all.